इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी। जापान दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी जी आज जापान दौरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जापान के विदेश राज्य मंत्री से मिले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जापान के उद्योग मंत्री से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान मुलाकात की है। हरियाणा में निवेश के अवसर बढ़ाने पर इस दौरान दोनों के बीच चर्चा हुई है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान को निमंत्रण दिया है। हैपनिंग हरियाणा 2026 में भागीदार बनने का निमंत्रण मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां पहुंचकर दिया है और प्रदेश में अप्रैल 2026 में ये निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जिसका आमंत्रण मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान के मंत्रियों को जापान दौरे पर पहुंचकर इस दौरान दिया। और तस्वीरें इस मुलाकात की, जापान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान के दौरे पर और विदेश मंत्री से मुलाकात करते हुए। तो हरियाणा डेलीगेशन ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। जापान के विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात की है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। हरियाणा में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा इस मुलाकात में की गई है। सीएम नायब सैनी ने जापान को निमंत्रण दिया है। निमंत्रण हरियाणा आने का, हैपनिंग हरियाणा 2026 में भागीदार निमंत्रण जापान को इस बीच दिया गया है। तो यानी जापान का निवेश हरियाणा में बढ़े और औद्योगिक सेक्टर में इसका जो फायदा है वो यहाँ पर हो, इसीलिए फिलहाल ये काफी महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का माना जा रहा है जापान का। व्यापार और उद्योग राज्य मंत्री से भी इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। और अब जापान दौरे के बाद और तमाम इन मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद अब संभवतः जो निवेश के अवसर हैं वो हरियाणा में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसी उद्देश्य से जापान पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 2026 में जो निवेश शिखर सम्मेलन होना है उसका निमंत्रण भी सीएम सैनी ने दिया। और संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय जापान दौरे पर हैं और व्यापार और विदेशी निवेश की दृष्टि से भी मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जापान दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, प्रतिनिधिमंडल है, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री नायब सैनी का स्वागत जो है किया गया है। निवेश की दृष्टि से मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये जो जापान दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है और लगातार जो मुलाकातें हैं वो मुख्यमंत्री इस जापान दौरे के दौरान करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो जापान के विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात की बात की जाए या फिर विदेश राज्य उद्योग मंत्री उनसे मुलाकात की बात की जाए, इनसे लगातार जो मुलाकात है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी की हो रही है। और इस दौरान जो हरियाणा में निवेश किस तरीके से जो है बढ़ाया जा सकता है या फिर नया निवेश जो है लाया जा सकता है, इसी को लेकर मुख्यमंत्री का ये जो विदेशी दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि हरियाणा में हमेशा से जो जापानीज कंपनियां हैं वो जो है निवेशित रही हैं। चाहे वो मानेसर की बात की जाए, रिको जोन की बात की जाए, नीमराणा की बात की जाए, ये तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर जो कंपनियां हैं वो निवेशित हमेशा से हरियाणा में जो है रही हैं। और ऐसे में अब और ज्यादा निवेश किस तरीके से हरियाणा में जापानीज कंपनियों का लाया जा सकता है, इसी को लेकर मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ न केवल निवेश की दृष्टि से बात की जाए बल्कि आपसी लोगों में किस तरीके से परस्पर जो भाईचारा है वो किस तरीके से जो है बढ़ाया जा सकता है जापानीज और भारत के बीच में अगर बात करें, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान जो है लगातार जो मुलाकातें हैं वो करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर जो 2026 में हरियाणा निवेश के लिहाज से जो एक बड़ा कार्यक्रम करने वाला है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जो है जापान को जो है निमंत्रण जो है देते हुए जो है इस दौरे के दौरान जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरीके से वो कार्यक्रम रहेगा। निवेश की दृष्टि से भी उस कार्यक्रम में कई जो MOUs हैं वो साइन होते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल महत्वपूर्ण जो है जापानीज मुख्यमंत्री का दौरा है और इस दौरे के दौरान कितना निवेश जो है हरियाणा को मिलता नजर आएगा, कितने MOU साइन होते हुए नजर आएंगे, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पर्श, हमने देखा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुरुआत से ही हरियाणा के व्यापारियों और उनकी नीतियां, उद्यमियों की जो नीतियां हैं उस पर काफी ज्यादा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फोकस रहा है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है इस वर्ग तक पहुंचाया जाए। अब एक इंटरनेशनल नीति का गठन होगा, जापान पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से इंटरनेशनल नीतियों के मद्देनजर भी काफी फायदा उद्यमियों और व्यापारियों को हरियाणा के इस वर्ग को पहुंचता हुआ नजर आएगा।
देखिए बिल्कुल हरियाणा में हम जानते हैं कि हमेशा से ही उद्योग की दृष्टि से जो है आगे बढ़ने के लिए अलग अलग जो कदम है वो जो है हरियाणा सरकार उठाती हुई नजर आई है। और खासतौर पर अगर हम बात करते हैं उद्योग यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरीके से हरियाणा में रहे, तमाम चीज़ों की क्लियरेंस जो है उद्योग की दृष्टि से जो है मिल जाए, इसको लेकर हम जानते हैं कि किस तरीके से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो भी जो है जो प्रदेश सरकार है उनकी तरफ से बनाया गया था, ताकि किसी भी तरीके से कोई अगर अलग अलग क्लियरेंस चाहता है अपने उद्योग को हरियाणा में स्थापित करने के लिए तो उसको अलग अलग दफ्तरों के जो चक्कर है वो जो है ना काटने पड़े। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है वो भी हरियाणा में देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो प्रदेश में बेहतर निवेश की स्थिति देखने को मिलती हुई जो है नजर आए, इसको लेकर किस तरीके से उद्योगपतियों को या फिर कहे कि उद्योग जगत को जो एक माहौल देने की बात होती है वो किस तरीके से दिया जा सकता है, ये प्रदेश सरकार बखूबी जानती है। और इसलिए देखते हैं कि हम हरियाणा में हमेशा से ही साउथ हरियाणा की खासतौर पर बात करें तो एक निवेश की दृष्टि से बड़ी जो कंपनियां हैं वो हरियाणा में देखने को मिलती हुई नजर आती है। आईटी हब के तौर पर जो है गुरुग्राम को हम जानते हैं कि पूरी तरीके से जाना जाता है, और ऐसे में अब चूंकि गुरुग्राम माफ कीजिएगा जो जापानीज दौरा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो न केवल जो जापानीज सरकार के मंत्री हैं उनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी बल्कि जो अलग अलग जापानीज कंपनियां हैं उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो सीईओज हैं उनसे भी जो है मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जो बातचीत है वो करेंगे। उनको बताने की कोशिश होगी कि किस तरीके से हरियाणा में अगर वो निवेश करते हैं तो उनको एक बेहतर जो निवेश की दृष्टि से अगर बात की जाए तो माहौल प्रदान करने की कोशिश हरियाणा सरकार जो है करेगी। इसलिए जो है मुख्यमंत्री का यह महत्वपूर्ण दौरा है। मुख्यमंत्री के साथ में हरियाणा के जो उद्योग मंत्री है राव नरवीर वो भी साथ देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और कई अधिकारी भी गए हुए हैं। और प्रदेश में जो है किस तरीके से निवेश ज्यादा से ज्यादा लाया जाए ताकि निवेश के साथ में जो रोजगार है वो जो है बढ़ता हुआ नजर आए, युवाओं को जो है नौकरी के उत्पन्न अवसर जो है और ज्यादा उत्पन्न जो है मिलते हुए नजर आए। इन तमाम मसलों को लेकर जो है मुख्यमंत्री जो है इस विदेशी दौरे पर जो है पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा स्पर्श, इस दौरे से जुड़ी एक और बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि अभी तक साइबर हब, औद्योगिक हब जो है वो हम गुरुग्राम को ही मानते हैं, लेकिन ये जो दौरा है वो इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब अंबाला में भी औद्योगिक का जो हब है वो बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार काम कर रही है, और ये दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस लिहाज से। देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें केवल दक्षिण हरियाणा ही नहीं यानी गुरुग्राम, मानेसर इनको छोड़ के दूसरी तरफ हरियाणा का किस तरीके से विकास किया जा सकता है, क्योंकि निवेश जब भी होता है तो हम जानते हैं कि एक माहौल देखा जाता है किस तरीके से हरियाणा में माहौल जो है देखने को मिलता नजर आता है, किस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी। और केएमपी केजीपी के जरिए हम जानते हैं कि एक कनेक्टिविटी के लिहाज से हरियाणा को पूरी तरीके से जोड़ने की कोशिश होती हुई जो है नजर आई है। अब जो बाकी हिस्से बचे हुए हैं हरियाणा के, चाहे उसमें अब माला के संदर्भ में बात करें या फिर हम जानते हैं कि ऑलरेडी मारुति ने जो खरखोदा में प्लांट है वो भी जो है लगाया है, तो वहां उस क्षेत्र में किस तरीके से निवेश हो सकता है। तो न केवल एक क्षेत्र बल्कि समूचे हरियाणा में किस तरीके से अलग अलग कंपनियां जो है हरियाणा में निवेशित हों, हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, बाहर का पैसा हरियाणा में पहुंचे और इसके जरिए हरियाणा के लोगों को रोजगार किस तरीके से मिले, इसी को लेकर मुख्यमंत्री लगातार कवायदे जो है करते हुए नजर आते हैं। अलग अलग उद्योगपतियों या फिर कहें कि जो उद्योग जगत के लोग हैं उनसे मुलाकातें होती है, और अब मुख्यमंत्री का जो है विदेशी दौरा है वहां से किस तरीके का निवेश हरियाणा को मिलता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।